तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ड्रिप गोकू की एक और बेहतरीन स्टोरी को। तो सभी सपोर्ट देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है मरनो से और अब उसे गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने जाल में फंसा लिया होता है। मरनो कहता है, गोहान तुम तो बड़े ही मतलबी निकले, तुमने अपने मतलब के लिए एक प्लेनेट भी उड़ाया था। गोहान कहता है, हाँ मुझे रिस्क लेना पड़ा ताकि मैं तुम्हें ये यकीन दिला पाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैंने डैड पर वार भी इसलिए किया ताकि तुम मुझ पर यकीन कर लो। मरनो बोलता है, तुम सभी ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी मरनो अपनी पावर से उन सभी पर एसिड रेन करवाने लगता है। अब सभी अपनी एनर्जी को शील्ड में बदलकर एसिड रेन से बच जाते हैं। तभी विश भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, गोहान तुमने मुझ पर इतनी जोर से वार क्यों किया। अब मरनो विश को देखकर कहता है, मतलब तुम भी इनके साथ मिले हो विश। विश कहता है, मरनो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम हमारी छोटी सी चाल को भी नहीं समझ पाए। मरनो को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम सभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं सबसे बदला लूँगा। तभी मरनो वहाँ पर धुआं धुआं कर देता है जिससे उन सभी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान गोकू उसे पकड़ो, वो बच के जाने ना पाए। अब गोकू और गोहान एक साथ मिल जाते हैं। गोहान कहता है, डैड वो प्लेनेट वाली बात से आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सबको रिवाइव कर दिया था। गोहान कहता है, क्या सच में डैड। गोकू कहता है, हाँ अब उससे जल्दी ढूंढो। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि मरनो को ढूंढ रहा होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पर मरनो हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त गोहान मरनो के पंच कर देता है। मरनो कहता है, गोहान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तभी मरनो के गोकू एक जोरदार पंच कर देता है जिससे मरनो की हालत खराब हो जाती है। गोकू बोलता है, अब कोई चाल नहीं मरनो, अब तुम्हें कोई टेक्निक नहीं बचा पाएगी। अब मरनो गोकू को गुस्से में देख रहा होता है कि तभी गोहान मरनो पर ब्लास्ट कर देता है जिससे मरनो और भी जख्मी हो जाता है। मरनो दर्द में कहता है, मेरे हमले काम क्यों नहीं कर रहे हैं। गोहान कहता है, क्योंकि तुमने इन्फर्नो की पावर मुझे सौंपी है मरनो। अब मरनो मन में सोचता है, इन सभी ने मेरे खिलाफ इतनी खतरनाक प्लानिंग की है, अगर मैं यहाँ रुका तो मैं मारा जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मरनो तुम्हें लगा कि तुम हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि प्लानिंग तो तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है। विश कहता है, अब बड़े दिनों बाद तुम मिले हो मरनो, अब तो तुम लंबा अंदर जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं विश, अब मरनो कैद नहीं किया जाएगा, अब इसे मौत की सजा मिलेगी। चलो गोकू खत्म करो मरनो को। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, इसे मैं नहीं, इसे आप खत्म करोगे, इसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ मरनो की तरफ बढ़ाते हैं और मरनो को इरेज करने की कोशिश करते हैं, मगर मरनो को कुछ भी नहीं होता। अब ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी मरनो हंसने लगता है और कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते हो फादर, क्योंकि मैं ट्रू इमोर्टल बन चुका हूँ। तभी गोहान बोलता है, अपनी हंसी पर रोक लगा लो मरनो, क्योंकि मैं एक बार फिर गेम पलटने वाला हूँ। मरनो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी गोहान अपना हाथ बढ़ाता है और वो मरनो की इमोर्टैलिटी को छीन लेता है। मरनो कहता है, ये तुमने क्या किया। गोहान बोलता है, अब तुम इमोर्टल नहीं हो मरनो, मैंने तुमसे तुम्हारी इमोर्टैलिटी छीन ली है। मरनो कहता है, क्या ये क्या किया तुमने। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अब तुम क्या कहना चाहोगे मरनो। गोकू कहता है, मरनो तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी मौत का कारण बन गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब तुम्हें मैं असली सजा दूंगा मरनो,
और ग्रैंड प्रिस्ट अब मरनो को इरेज कर देते हैं, जिससे मरनो का चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। गोहान कहता है मिशन पूरा हुआ फादर। गोकू कहता है तुम्हारा शुक्रिया गोहान, मुझे पता था कि तुम ये काम बड़े ही आसानी से कर लोगे, मुझे तुम पर नाज है गोहान। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं बहुत अच्छा काम किया गोहान। अब सीन जाता है चिल्ड पर और वो एक अलग ही प्लेनेट में आए हुए होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं आता। कुंबर कहता है क्या ये जगह सेफ है? चिल्ड बोलता है हाँ कुंबर। कुंबर कहता है हम तो उस ब्रोली को खत्म करने आए हुए थे, मगर यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो गया है। चिल्ड कहता है अब बस भी करो। तभी कुंबर को ब्रोली की सेंस होती है और वो बोलता है वो यहाँ आ गया है। चिल्ड कहता है वो यहाँ कैसे आ गया? चिल्लाई बोलती है मैंने कहा था ना कि ब्रोली मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। चिल्ड कहता है कुंबर तुम उसे थोड़ी देर संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुंबर कहता है ठीक है। अब हमें ब्रोली दिखाया जाता है और वो पहले से ही कुंबर का वेट कर रहा होता है। ब्रोली बोलता है जल्दी से आ जाओ कुंबर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है। तभी कुंबर वहाँ आ जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ब्रोली बोलता है मैं तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालूंगा कुंबर, क्योंकि इस लड़ाई को तुमने छेड़ा है। कुंबर बोलता है सही कहा तुमने। तभी कुंबर एक जोरदार पंच ब्रोली के मारता है और ब्रोली भी कुंबर के पंच मारता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। कुंबर कहता है आखिर तुम अपने पूर्वजों की ताकत लेने में कामयाबी हो गए हो। ब्रोली कहता है हाँ सही कहा तुमने, और अब उनका बदला मैं तुमसे लूंगा। तभी ब्रोली कुंबर पर अटैक करने जाता है। दोनों ही बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं। ब्रोली अपने जोरदार पंच कुंबर के मारता है और कुंबर उन सभी पंचेस को डॉज करने लगता है। कुंबर कहता है तुम बस मेरे गुलाम बनोगे। तभी कुंबर ब्रोली के एक जोरदार पंच करता है, जिससे ब्रोली बहुत ही दूर चला जाता है। कुंबर कहता है आ जाओ ब्रोली, लड़ो मुझसे। अब ब्रोली बहुत ही तेजी से आता है और वो कुंबर पर कई सारे पंचेस करने लगता है, मगर कुंबर भी ब्रोली को पंचेस करने लगता है। ब्रोली कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ कुंबर। तभी ब्रोली अपनी एनर्जी बॉल कुंबर के मार देता है, जिससे वहां पर तेज धमाका हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस धमाके में कुंबर घायल हो चुका होता है और वो कहता है मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ। ब्रोली बोलता है तुम पहले ही हार चुके हो कुंबर, अब सीधे सीधे बताओ कि चिल्लाई कहाँ पर है। तभी चिल्ड चिल्लाई को लेकर आता है और वो कहता है यहाँ है चिल्लाई। ब्रोली चिल्लाई को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी चिल्ड बोलता है वहीं रुक जा ब्रोली, वरना चिल्लाई की मौत की जिम्मेदार तुम कहलाओगे। अब ब्रोली रुक जाता है। चिल्ड कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें मार कर चिल्लाई को ले जाओगे? अगर अब तुमने कुंबर पर एक बार भी हाथ उठाया तो तुम चिल्लाई की लाश वापस लेकर जाओगे। ब्रोली कहता है उसे कुछ मत करना। चिल्लाई बोलती है ब्रोली इनकी बात मत सुनो। बड़ा ब्रोली से कहता है क्या कहा था तुमने कि तुम मुझसे बदला लोगे? तभी कुंबर जोरदार पंच ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली को चोट पहुंचती है। ब्रोली कहता है चिल्लाई की वजह से मैं चुप हूँ, वरना तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होता। तभी कुंबर बहुत सारे पंचेस ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली को और भी चोटें आती है। चिल्लाई ब्रोली से कहती है मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो ब्रोली। चिल्ड कहता है चुप करो तुम ही तो हमारी ताकत हो। ब्रोली कहता है एक बार तुम चिल्लाई को छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी कुंबर गुस्से में कहता है अबे मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम फिर भी हमसे लड़ने की बात कर रहे हो। अब कुंबर एक और पंच ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली को दर्द होने लगता है। ब्रोली अब कुंबर को गुस्से में देख रहा होता है। कुंबर कहता है घूर के किसे देख रहा है बे, क्या तुझे मुझसे डर भी नहीं लगता? ब्रोली कहता है डरता वो है कुंबर जिसने गुनाह किया हो, और वो तुम हो। तभी कुंबर को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें तो अभी मैं मार दूंगा। अब कुंबर ब्रोली पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी चिल्ड उसे रोकता है और कहता है रुक जाओ कुंबर,
तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है। अब कुम्बर रुक जाता है और कहता है, अभी के लिए तो बच गए हो तुम। चिल्ड कहता है, ब्रोली तुम क्या चिलाई को यहाँ से ले जाना चाहते हो? ब्रोली कहता है, हाँ मुझे चिलाई वापस दे दो। चिल्ड कहता है, ठीक है मिल जाएगी, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ब्रोली कहता है, कैसी बात चिल्ड? चिल्ड कहता है, तुम्हें कुम्बर का गुलाम बनना होगा। ब्रोली कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। चिल्ड कहता है, तो फिर मैं इसे मार ही देता हूँ। ब्रोली बोलता है, रुको उसे चोट मत पहुँचाओ। चिल्ड कहता है, मैंने जैसा कहा वैसा करो फिर, तभी तुम्हें तुम्हारी चिलाई वापस मिलेगी। ब्रोली को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। चिल्ड अब स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बहुत ही खुश होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान आज जो तुमने काम किया मुझे तुम पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और हमने एक इविल को खत्म किया। ये सब हमारी एकता को दिखाता है कि हम एक हैं। गोहान कहता है, ये सब आपकी ही प्लानिंग की वजह से हुआ है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम्हारा भी शुक्रिया गोकू, तुमने जितना हमारे लिए किया उतना किसी ने नहीं किया आज तक। गोकू बोलता है, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए तो हमें ही आना पड़ेगा ना। अब गोकू गोहान को इशारा करता है। तभी गोहान ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप अब मुझसे इस इन्फर्नो पावर को ले लो क्योंकि ये आपके पास ही सेफ रहेगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? गोहान कहता है, मुझे भला इसकी क्या जरूरत है ग्रैंड मिनिस्टर, इस पावर में इविलनेस भरी पड़ी है, इसलिए इसे आप ही संभालिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारे इस डिसीजन से मैं खुश हुआ गोहान, मुझे गर्व है तुम पर। गोकू कहता है, और मुझे भी। गोहान कहता है, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुला लेना। गोकू कहता है, अब चले गोहान, बाकियों को भी तो सच्चाई बतानी है। गोहान कहता है, वो काम तो आप करिए डैड, क्योंकि मुझे वेजिटा की डांट नहीं सुननी है। कुछ देर बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, क्या गोहान और तुम मिले हुए थे और तुम ये बात मुझे आज बता रहे हो? गोकू हंसकर कहता है, वेजिटा मुझे माफ करना, मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ा। तभी वेजिटा गुस्से में बोलता है, क्या करो, और आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।